पूरे विश्व में बिहार अकेला प्रदेश है जहां पर स्क्वायर मीटर जो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए हमारी सबकी जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, ये इनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको हम पढ़ाने का काम करें, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको हम शिक्षित करने का काम करें। और इसके लिए माननीय नेता ने तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, पॉलिटेक्निक का निर्माण कराया, ITI का निर्माण कराया, जिससे कि जो नौजवान पीढ़ी हमारी है उसको हम शिक्षा दे सकें। साथ साथ इस प्रदेश में वैसे लोग जिनके मन में ये सपना था कि हमारे बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हमारे भी बच्चे कलेक्टर बने, उनके लिए उनके सपनों को उड़ान देने के लिए जिनके माँ बाप इस प्रदेश में सब्जी बेचने का काम करते हैं, जिनके माँ बाप इस प्रदेश में अंडा बेचने का काम करते हैं, जिनके माँ बाप इस प्रदेश में साइकिल के पंचर बनाने का काम करते हैं, उनके मन में भी सपना था कि हमारा भी बेटा कभी कलेक्टर बने। और माननीय नेता ने उनके सपनों को साकार करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की और वैसे बच्चों को सपने को उड़ान देने का काम किया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस प्रदेश में, जब से नीतीश कुमार ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया है, एक भी दंगा इस प्रदेश में नहीं हुआ। और कभी भी दंगा की परिस्थिति आई तो रात भर जग करके इस प्रदेश को महफूज रखने का काम अगर कोई नेता ने किया है उसका नाम नीतीश कुमार है। हम आप लोगों से ये कहने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश में दोबारा वो जो अंग्रेजों का काम था, जब अंग्रेज के ऊपर बहुत दबाव पड़ा हमारे क्रांतिकारियों का, तो अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और शासन करो, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई लड़ा करके सत्ता पर काबिज रहने का काम किया है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस प्रदेश में सत्ता पर काबिज रहने के लिए आपस के भाईचारा को मिटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये आपकी ज्यादा जवाबदेही है, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की जवाबदेही है कि आप इस तरह के विदंगड़े में जो नौजवान हमारे हैं, जो नौजवान लोग हमारे हैं, उनको इस तरह के विदंगड़ा से दूर रहने का काम कीजिए। और वैसे जो लोग, जो राजनीतिक दल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके इस देश में राजनीति कर रहे हैं और आते हैं और आपके पास बड़े बड़े शेरवानी और बड़ा बड़ा बिरयानी खा करके आपको भाषण देते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके शुभचिंतक नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो चार्टर्ड फ्लाइट पर घूम रही है, कहां से उनको पैसा आता है, कैसे उनके उम्मीदवार खड़ा होते हैं, कहां से उनको फंडिंग होता है, लेकिन वो एक भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को इस देश में मजबूत करने का काम कर रहा है और सेक्युलर ताकतों को कमजोर करने का काम कर रहा है। वैसे लोगों से भी आपको चिन्हित करके, वैसे लोगों को भी से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग इस प्रदेश में, क्या कारण है कि जहां मिनॉरिटी की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर वो उम्मीदवार खड़ा करता है और बोलता तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन उम्मीदवार खड़ा करता है सेक्युलर वोटों के बंटवारा के लिए। क्या हुआ गोपालगंज में, कितने वोटों से हम हार गए गोपालगंज की सीट को? क्या हुआ कुर्नी में, कितने वोटों से हम हार गए कुर्नी की बाई इलेक्शन को, और कितना वोट उस पार्टी के उम्मीदवार को आया? ये देखने का काम है कि अगला क्या कहता है। आप बात तो करते हैं सेक्युलरिज्म का, लेकिन जिताने का काम करते हैं वैसे लोगों को जो सेक्युलर ताकतों को इस देश में कमजोर करने का काम कर रहा है। इसीलिए हम आप सबसे कहने आए हैं कि जो आपकी बातें लोगों को कहते रहे हैं, माननीय नेता ने हमेशा पॉलिटिकल जो उनकी सभा होती है उसमें, चाहे सरकारी सभा होती है उसमें, कि जब तक इस प्रदेश में और इस देश में प्रेम और भाईचारा नहीं रहेगा तब तक यह देश सुपर पावर नहीं बन सकता है। अगर इस भारत को, हिंदुस्तान को बड़ी ताकत बनाना है तो इस देश के तमाम दलितों को, इस देश के तमाम अति पिछड़ों को, इस देश के तमाम मुसलमानों को एकजुट करके रखना होगा। और एकजुट करके रखने के बाद ही यह देश आने वाले समय में 21वीं सदी का हिंदुस्तान बन सकता है। हमारे सनातन, जब हम लोग छोटे बच्चे थे
और सत्यनारायण भगवान की पूजा हुआ करती थी घर में, तो पंडित जी जो आते थे पूजा करने के लिए तो वो नारा देते थे, आरती के बाद कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कभी नहीं कहते थे सनातन धर्म की जय हो, बोलते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मतलब जिस जीव जंतु में प्राणी है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, सब में सद्भावना हो। कभी नहीं कहा कि हिंदुओं में सद्भावना हो, वो कहते रहे कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि हिंदुस्तान का कल्याण हो। इसीलिए जो पाखंडी हिंदू मुसलमानों के बीच में विदंगड़ा खड़ा करता है, उनको भी चिन्हित करने का काम कीजिए, उनको भी बेनकाब करने का काम कीजिए। यह देश गंगा जमुनी संस्कृति से आगे बढ़ा है और आने वाले समय में भी उन्हीं संस्कृति से आगे बढ़ेगा। इसलिए प्यार और भाईचारा को देश में और विदेश में बना के रखिए और वैसे ठपोसंखी लोगों को चिन्हित कीजिए राजनीति में, सामाजिक क्षेत्रों में, और उनका पूर्णतः बहिष्कार कीजिए। और आप मुसलमान भाइयों से हम आग्रह करने आए हैं कि आप इस भाईचारा और मिल्लत के लिए आप आगे बढ़िए और हिंदुओं को गले लगाने का काम कीजिए, तब यह देश एक होने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।